दोस्तों स्वागत है आपका अद्भुत रहस्य में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम उठाएंगे पर्दा बहुत से राजों से। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा स्थान जहां पर होती है योनि की पूजा और उससे जुड़े 16 रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कामाख्या मंदिर दुनिया का सबसे पुराना शक्तिपीठ है। जी हाँ, यह एक हिंदू मंदिर है और देवी मां कामाख्या के लिए समर्पित है। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मतंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरे और 7 रूपों में प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यता यह है कि एक साल में एक बार अंबुवाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती है। मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिन तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्य के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं। दोस्तों स्वागत है आपका अद्भुत रहस्य में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम उठाएंगे पर्दा बहुत से राजों से। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा स्थान जहां पर होती है योनि की पूजा और उससे जुड़े 16 रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कामाख्या मंदिर दुनिया का सबसे पुराना शक्तिपीठ है। जी हाँ, यह एक हिंदू मंदिर है और देवी मां कामाख्या के लिए समर्पित है। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मतंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरे और 7 रूपों में प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यता यह है कि एक साल में एक बार अंबुवाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती है। मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिन तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्य के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। कलिका पुराण में शिव की युवा दुल्हन और मुक्ति प्रदान करने वाली शक्ति को कामाख्या कहा गया है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सती के पिता दक्ष ने अपनी पुत्री सती और उनके पति शंकर को दक्ष ने अपमानित किया था और शिव जी को अपशब्द कहे थे, तो सती ने दुखी होकर आत्मदहन कर लिया। शंकर भगवान ने सती के मृतक शरीर को उठाकर संहारक नृत्य करना शुरू किया। शिव के इस निरंकारी रूप से होने वाले विनाश से सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के निष्प्राण शरीर के 51 हिस्से कर दिए। ये हिस्से अलग अलग जगह पर गिरे जो कि बाद में सब शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा। उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। इस तीर्थ पर शक्ति की पूजा योनि रूप में होती है। यहाँ पर कोई भी देवी मूर्ति स्थित नहीं है। एक योनि के आकार का शिलाखंड है जिस पर लाल रंग के गेरू के घोल की धारा गिराई जाती है। कहते हैं 16वीं सदी में इसको नष्ट कर दिया गया था। फिर कूच बिहार के राजा नर नारायण द्वारा 17वीं सदी में इस मंदिर को दोबारा बनाया गया। असम राज्य में स्थित यह मंदिर नीलांचल की पहाड़ियों पर है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मां कामाख्या का एक बार दर्शन करने के बाद भक्तों को एहसास हो जाता है कि असम राज्य का इतिहास कितना समृद्ध है। दूर दूर से आने वाले टूरिस्ट भी कामाख्या मंदिर पर अटूट विश्वास रखते हैं और मां कामाख्या के दर्शन करने के पश्चात अपने आप को धन्य मानते हैं। इस मंदिर के बारे में कई अनसुनी कहानियां भी प्रचलित हैं। इस मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजन होने वाला अंबुवाची मेला को काम रूपों का कुंभ कहा जाता है। इसमें देश भर के साधु और तांत्रिक हिस्सा लेते हैं। शक्ति के ये साधक नीलांचल पहाड़ की विभिन्न गुफाओं में बैठकर साधना करते हैं। इस पवित्र स्थान के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की लाइन लगती है। धीरे धीरे पर्यटकों की यह लाइन गर्भगृह की ओर चलती है। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां सिंहासन पर रखी जाती है। भीतरी भाग से गर्भगृह की ओर ले जाने वाला रास्ता काफी संकरा है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। नीचे पवित्र स्थान तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। यहाँ पर पृथ्वी भीतरी योनि की आकृति की दरार है जिससे एक फव्वारे की तरह जल निकलता है। श्रद्धालु इस जल में पूजा करते हैं। वहां पर सांकेतिक अंग लाल कपड़े से ढका रहता है। कामाख्या में हर वर्ष दुर्गा पूजा की जाती है।
5 दिन के इस त्योहार में जहां हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं, वहीं प्राचीन समय में पशु और नर बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन समय के अनुसार इस प्रथा का प्रचलन बंद हो गया है। इस मंदिर की सीढ़ियों की भी एक दिलचस्प कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि नारका नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसे